फ्लो चार्ट इसको कतई नहीं कहते हैं। ये जो लोग, कई लोग जो इस उसमें रहते ना दुविधा में कि भाई हमने जो है ये काम कर दिया, ये फ्लो चार्ट लो बना दिया, एग्जामिनर के मुंह पे मारा फ्लो चार्ट, हर क्वेश्चन पे फ्लो चार्ट बना के। नहीं भाई, इसको फ्लो चार्ट किसी कीमत पर नहीं कहते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब क्या हुआ? अब देखो फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है। फ्लो चार्ट का मतलब ये बोल रहा है कि संविधान, प्रश्न में आया संविधान संशोधन, ये यूपी पीसीएस में ज्यादा चांस है पूछने का, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन अब कम पूछ रहा है आजकल, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछ रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं प्रश्न में आया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कर। देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें होंगी, आप देखते रहो। या दूसरा क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये देखना, अभी दो क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझेंगे कि फ्लो चार्ट का रियल मतलब क्या है। बैंक की मौद्रिक नीति प्रसार से आप क्या समझते हैं? क्या भारत में यह प्रभावी है? क्या आप मानते हैं भारत में? अच्छा, जब मैं कह रहा हूं डे वन आंसर राइटिंग का है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डे वन आपकी तैयारी का है, क्योंकि आंसर राइटिंग कभी भी तैयारी के डे वन पे नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आंसर राइटिंग होनी चाहिए। तो ये तो कतई बड़ा क्लियर मैं बता दे रहा हूं। डे वन का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं, आपके आंसर राइटिंग का डे वन का मतलब ये है आपने चीजें पढ़ रखी है। मैं मौद्रिक नीति आपको नहीं पता है तो भाई फिर ये वीडियो नहीं समझ में आएगा, तब मत देखो, ठीक है। पहले की बात तो मैं कह रहा हूं केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति प्रसार से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ आता है। देखो फ्लो चार्ट क्या होता है, इसको समझो, थोड़ा डील करो इस बात, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग किस प्रकार देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां उत्पन्न करता है। तीन क्वेश्चन में दे रहा हूं ताकि आप लोग इस बात को समझ पाएंगे। इसका सभी लोग नोट्स बनाओ, देखो यार मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है। कोचिंग में मैं गारंटी दे रहा हूं यार, मतलब मैं लिटरली जब मैं कोचिंग पढ़ाता था मैं यही बात बार बार बोलता था, और मेरा तो मतलब बहुत एक्सपीरियंस रहा इस मामले में। मैं बार बार इस बात को बोलता था कोचिंग पढ़ाते समय, आप लाखों रुपए खर्चा कर लोगे, आपको आंसर राइटिंग कोई नहीं सिखाएगा। लाखों रुपए खर्चा कर लो, कंटेंट सिखा देगा भरपूर, पूरा पीएचडी करवा देगा, क्यों? सेलेक्टेड कोचिंग पढ़ाएगा नहीं। हो सकता है पढ़ाए भी तो कई बार हो सकता है कि पढ़ाने न आए, है ना। हो सकता है कि सिलेक्टेड इस बात पे बहुत ज्यादा जोर ना मारता हो आंसर राइटिंग कैसे सिखानी है, वो कंटेंट पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हो। तो ये चीजें ना बहुत मुश्किल है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जब वर्णन करना है, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब देखो ऐसे में फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। दो प्रकार के संशोधन, संशोधन साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अब देखो फ्लो चार्ट किसको कहते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब है प्रश्न की डिमांड को, ठीक है। नहीं कोई क्वेश्चन आधा नहीं लिखा हूं, अच्छा ये ठीक ठीक ठीक। क्या आप मानते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बढ़िया, भारत में मौद्रिक नीति प्रसार उचित प्रकार से होता है। तो ये तीन प्रश्नों से हम लोग थोड़ा देखेंगे फ्लो चार्ट का, ठीक है। फ्लो चार्ट का हम लोग देखेंगे तीन प्रश्नों के माध्यम से। तो ये तीनों सभी लोग नोट कर लेना मेरे साथ साथ। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ साथ ये तीनों डायग्राम बनाना नोट कर लो। आप एग्जाम में ना कमाल कर दोगे, हर क्वेश्चन में आपके 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी। तो तीन क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग डायग्राम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब जैसे मुझे संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एक डालूंगा संविधान संशोधन। देखो फ्लो चार्ट किसको कहते हैं, संविधान संशोधन 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के बाहर, समझना, साधारण बहुमत द्वारा। उदाहरण आर्टिकल 1, 2,
3 आदि में संशोधन साधारण बहुमत से होता है, ठीक है। विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा राष्ट्रपति की के बिना अनुमति के बिना लाया जा सकता है दोनों सदनों में, यहां पे लिख दो दोनों सदनों में। एक ये हुआ, देखना अनुच्छेद 368 के तहत एक ये डाला, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत यहां पे क्या डाला है ना, विशेष बहुमत, यहां पे डाला विशेष बहुमत प्लस राज्यों, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, 50% राज्यों का समर्थन ग्रेटर देन, ठीक है, ये लिखा। आर्टिकल्स बताए कौन कौन से आर्टिकल में संशोधन करना है, जैसे उदाहरण के तौर पे फंडामेंटल राइट में संशोधन करना है, उदाहरण के तौर पे राष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन करना है, ठीक है। फिर यहां पे बताया किसी भी सदन में, अब दोनों का तरीका तो सेम ही होता है, फिर ये जोड़ दिया दोनों को, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया ना तरीका, क्योंकि सेम ही होता है। तो किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत सदस्य द्वारा, ये होता है फ्लो चार्ट। देखो इसको कहते हैं हम लोग फ्लो चार्ट। इसमें आपको फ्लो से समझ में आ जाता है, देखना मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें आपको एक फ्लो से समझ में आ रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन है भैया, अब देखो जो ये पढ़ेगा, अब एग्जामिनर कॉपी चेकर उसको पता, अच्छा है संविधान संशोधन 2 प्रकार का, 368 के बाद बाहर। अब इसको आप लिखने बैठोगे तो बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। देखो फ्लो चार्ट का फायदा क्या होता है, इसी बात को आप लिख के दिखाओगे तो आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन फ्लो चार्ट में दिखा रहे हो तो क्या हो रहा है, कम में, शॉर्ट में चल जा रहा है। विशेष बहुमत, विशेष प्लस राज्यों का बहुमत, हो इसको तो ये भी पता है, साधारण बहुमत द्वारा भी संशोधन होता है, आर्टिकल भी बता दिया एग्जाम्पल। विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में, राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल फंडामेंटल राइट किसी भी सदन में प्रस्तुत, है ना, कोई विशेष बात है तो वो भी बता दिया। ये होता है फ्लो चार्ट द्वारा आंसर को रिप्रेजेंट करना। तो मैंने एक जीएस पेपर 2 का दिखा दिया फ्लो चार्ट। देखो इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना, कम समय में शॉर्ट टाइम में, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। इस अब ये बात एक चीज समझ में आई इसी एग्जांपल से, कि इस चीज को कभी भी फ्लो चार्ट नहीं बोलते हैं। ये जैसे बहुत सारे लोग यूपी पीसीएस की, मैंने बहुत सारी कॉपी चेक की है सृजन में, ठीक है, भरपूर कॉपी चेक की है सृजन में, नमूने इसको समझते थे कि ये फ्लो चार्ट है ना। इसको फ्लो चार्ट नहीं बोलते भाई, इसको बोलते हैं कि आपका समय नहीं था, लिखने नहीं आता था। टॉपर्स की लेक्चर आपने सुना, टॉपर ने कहा कि फ्लो चार्ट बनाना है, तो हम ये काम करके गए, चाइनीज विस्पर बोलते हैं हम लोग, चाइनीज विस्पर, सामने वाला समझाना कुछ चाह रहा है, हम समझ के कुछ है, तो ये काम फ्लो चार्ट नहीं होता। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखना एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा। हमने लगभग 4-5 क्वेश्चन का देखा है एक एक चीज, ठीक है, एक बार देखिए थोड़ा सा। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति प्रसार से आप क्या समझते हैं, एक चीज समझानी है, मौद्रिक नीति प्रसार, तो हम क्या कर सकते हैं, केंद्रीय बैंक या मौद्रिक नीति, यहां पे लिख सकते हैं रेपो रेट परिवर्तन, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में चेंज। अब यहां पे दिखा सकते हैं में परिवर्तन, ठीक है, बैंकों की लागत ऋण लेने देने की, लेने देने की परिवर्तित और आम जनता की ऋण लेने देने की लागत परिवर्तित। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति प्रसार हो रही है। मतलब मौद्रिक नीति प्रसार का क्या मतलब है, इस फ्लो चार्ट से हमें ये बात समझ में आ रही है, हाँ भाई मौद्रिक नीति प्रसार हो रही है, कि भैया आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने आरआरआर रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में चेंज किया, ठीक, ठीक है, आरआर मतलब केंद्रीय बैंक ने या मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने, हाँ ठीक है आयुष पांडे आप और ज्यादा करेक्ट है, मेरी बात को आपने करेक्ट किया, बहुत बढ़िया। तो केंद्रीय बैंक की वजह, सॉरी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने परिवर्तित किया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उससे बैंकों में परिवर्तन आया और बैंकों ने आम जनता में अगर परिवर्तन किया तो इसको बोलते हैं प्रसार होना। वहीं अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आम जनता की ऋण लेने की लागत परिवर्तित नहीं हो रही है, तो इसका बोलते हैं अप्रसार होना, प्रसार सही से नहीं होना। अब मेरी बात समझिए, क्या ये बात जब मैं फ्लो चार्ट से नहीं बताता तो इतने आसान शब्दों में समझा पाता?
मौद्रिक नीति प्रसार। बहुत क्लियर बात यह है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है। क्वेश्चन में केवल आपसे मौद्रिक नीति प्रसार नहीं पूछा है, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति प्रसार से आप क्या समझते हैं, फिर कह रहा है क्या आप मानते हैं, ये भी एक पार्ट है, भारत में उचित प्रकार से प्रसार होता है, एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट है भाई, क्वेश्चन वहीं पे नहीं रुक गया, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट है, कह रहा है क्या आप मान रहे हो ऐसा ऐसा कुछ कुछ हो रहा है, तो अभी तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करना ही है। हमने क्या किया, अपनी बात को शॉर्ट तरीके से पहले पार्ट को निपटाया, कम शब्दों में किया। एग्जाम में आपके पास सबसे बड़ा बैरियर शब्द नहीं होंगे, एग्जाम में सबसे बड़ा बैरियर अगर आपके पास होगा तो समय सीमा होगी। वहां पे जो पर क्वेश्चन में टाइम लिमिट है ना, टाइम प्लस स्पेस, ये टाइम और स्पेस का जो कारनामा है ना, ये एग्जाम में बहुत बड़ा बैरियर होता है। वर्ड लिमिट तो कोनो बैरियर ही नहीं होता, कोनो काउंट थोड़ा ना करेगा, एग्जामिनर क्लियर नहीं है कि आपको बैठ के खींचेगा, एग्जामिनर इतना क्लियर नहीं है। एग्जाम में सबसे बड़ा बैरियर शब्द सीमा ना होके समय और स्पेस होती है। 150 शब्द वाले क्वेश्चन को आपको 7 मिनट में लिखना है और 200 शब्द वाले क्वेश्चन को आपको 11 मिनट में लिखना है, ये सबसे बड़ा बैरियर होता है। 150 शब्द वाले पेज के लिए 2 पेज मिलते हैं 100 शब्द आंसर के लिए, और 200 वाले या 250 वाले आंसर के लिए आपको 3 पेज मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा बैरियर है, न कि शब्द। किसी के पास एग्जाम में पास इतना समय नहीं है कि आपका वो शब्द काउंट, तुमने 2 एक्स्ट्रा लिख दिया, 3, इतना किसी के पास समय नहीं है। मैं फ्लो चार्ट, देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, कई बार चाइनीज विस्पर हो जाता है भाइयों, इस बात को थोड़ा सा समझिए यार। मैं ये बता रहा हूं हमें फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। अब आप लोग का ये डाउट आ रहा है सर वो वर्ड लिमिट कम हो जाएगा, अभी क्वेश्चन वो कंप्लीट छोड़ना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन, क्वेश्चन आ सकता है आगे और बढ़ा के पूछ सकता है, क्या भारत में या क्या भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आए हैं, ऐसा कुछ पूछ सकता है। कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन में एड ऑन कर सकता है। मैं ये समझा रहा हूं, देखो जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन में इस तरह का फ्लो चार्ट होगा, 3 के पेपर में इस तरह से फ्लो चार्ट होगा, 1 के पेपर में इस तरह का फ्लो चार्ट होगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं फ्लो चार्ट बनाने का सही तरीका क्या है। गोला बना के ऐसे इससे सांप और बिच्छू नहीं निकालना है, मकड़ी नहीं बनाना है, एग्जाम में इसे मकड़ी ना दिखे इसे निकलते हुए मकड़ी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं भाइयों बहनों, मैं ये कतई नहीं बता रहा हूं कि यही आंसर खत्म है। फ्लो चार्ट का वर्ड, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, वर्ड काउंट नहीं होता है, किसी भी शब्द का वर्ड काउंट नहीं होता। आपका 3 पेज 250 वाले क्वेश्चन में भरा होना चाहिए, आपका 2 पेज 150 शब्द वाले में भरा होना चाहिए, बस ये देखा जाता है, वहां पे मायने रखता है। एग्जामिनर भाई उसको पैसा मिल रहा है आपकी कॉपी चेक करने का, आपका वर्ड काउंट करने का पैसा नहीं मिल रहा है उसको। आप वर्ड बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिखोगे आपका 3 घंटे में पेपर नहीं होगा, बहुत ज्यादा कम लिखोगे तो आपका 2 पेज भरेगा नहीं, 3 पेज भरेगा नहीं। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन की बात है। और आपके अंदर ये डाउट क्यों आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण वही है, आप उन लोगों की वीडियोस देख रहे हो स्ट्रेटजी और आंसर राइटिंग, जो बेचारे कभी मेंस लिखे नहीं, उनको पता नहीं एग्जाम में पन्ना कितना मिलता है। वो 1 घंटा खूब सारे फैक्ट्स आपको बता रहे हैं क्वेश्चन में, इतनी डीपली घुस के एनालिसिस कर दे रहे हैं एक ही क्वेश्चन की कि वो 800 वर्ड्स के आपको ऐसे लिखवा दे रहे हैं। उनको पता नहीं है बेचारों को, एग्जाम में तो 250 ही लिखना है, वो 250 की प्रैक्टिस कभी किया नहीं। वो बेचारा क्या जाने, उसको उसको ये पता है कि एक क्वेश्चन है, जैसे ये भारत का विकास वाला या कोई भी, मैंने तो क्वेश्चन आपके सामने बनाया है यार आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है, मैंने तो आपका क्वेश्चन बनाया है सामने बैठ के। वो क्या करेंगे, क्वेश्चन सामने लिखा रहेगा। अब जो नॉर्मल टीचर हैं जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जो बार बार जिनको कह रहा हूं, वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से बाहर का क्वेश्चन वो डिस्कशन कर दें, करेंगे ही नहीं। हाँ एग्जामिनर पढ़ेगा, आपको पढ़वाना पड़ता है अपनी बात करके। तो मैं ये बात कर रहा हूं, वो आपको इसके बारे से वो भाई रट रट के वो रिसर्च पेपर करके इस पे ले आएगा कि विकास की दिशा में भौगोलिक कार्य, गूगल सर्च करके 40 पॉइंट ले आएगा, आपके सामने 40 पॉइंट लिख देगा और आप खुश हो जाओगे, अरे भाई क्या एनालिसिस किया, कमाल है सर। मैं तो मतलब एकदम सर प्रसन्न हो गया, दिल चीर के आपका नाम लिखवा देता है ना, मैं इतना प्रसन्न हूं। अरे प्रभु देवता, ये बात समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फ्लो चार्ट बनाना सिखा रहा हूं। इस पेपर में ये सिखा रहा हूं, देखो भाई फ्लो चार्ट ये होता है, इसको कहता है फ्लो चार्ट, इस बात को हम कहते हैं, हाँ फ्लो चार्ट का मतलब ये है। और आप वहां पे डिस्कशन करो सर उसका वर्ड काउंट होगा क्या, सर पन्ना नहीं भरेगा क्या, अरे ये है ही नहीं मैटर। मैटर ये सही तरीके से फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, मैं वो बात डिस्कशन कर रहा हूं, इस बात पे फोकस करो। आपसे इसके बाहर का वो डिस्कशन ही नहीं कोई करेगा,
मैंने नया क्वेश्चन 3 तो यहाँ आपके सामने बनाया कि भैया तुम देखो, ठीक है, नया क्वेश्चन आपके सामने बनाया है कि तुम देखो, इसको ये कहते हैं, ये वाली चीजें इस तरीके से होती हैं। नया क्वेश्चन आपके सामने ड्रॉ किया। तो मौद्रिक नीति प्रसार, हमने एक बात इसको भी समझा। तो पेपर 3 में अगर इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट है, इन 3 एग्जाम्पल्स को नोट करिए। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इन 3 एग्जाम्पल्स को नोट करिए, अपने अपने रूम में इसको चिपकाइए, लिखिए इस बात को अपनी कॉपीज में, अपने नोट्स में इस बात को लिखिए, भाई इसको फ्लो चार्ट नहीं कहते हैं, इसको कतई नहीं कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब होता है ये 3 एग्जाम्पल नीचे लिख के दिखाइए, लिखिए अपनी कॉपी में। इसको मैप बनाना नहीं कहते हैं, मैप का मतलब होता है ये, इसको कहते हैं मैप बनाना। तो जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तब आपके बाद ये बार बार दिमाग में गूंजेगी